नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री दीपक बाली जी। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से दो सड़कें, चूँकि मैं आपको बता दूं, केला मोड़ IIM सड़क जो काफ़ी लंबे समय से बदहाल पड़ी हुई थी, जिसके चलते लोगों को आने जाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस रोड पर IIM है वहाँ पर एक संदेश जो है वो काशीपुर के लिए गलत भी जा रहा था कि आखिर एक IIM जो कि राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान है और उसकी जो सड़क है वो बदहाल पड़ी है। वहीं दूसरी सड़क महुआ खेड़ागंज की, जहाँ पर फैक्ट्रियाँ स्थापित है, उद्योग स्थापित है, तो जो बाहर से लोग आते थे तो एक वहाँ पे भी एक गलत मैसेज जा रहा था कि सड़कें जो हैं वो बदहाल पड़ी हैं। अब दोनों ही सड़कों की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे समय से जीर्ण शीर्ण हालत में थी, हादसे भी हो रहे थे, लेकिन अब पूरी तरीके से उन सड़कों को बनाने का जो कार्य है वो अब शुरू होने वाला है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक बाली जी। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से जो दोनों सड़कें हैं वो आखिरकार स्वीकृत हुई है। सर, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में पहले तो आपका स्वागत है। किस तरह से देखते हैं कि दो सड़कें, चूँकि काशीपुर IIM वाली और महुआ खेड़ा वाली, अब आपके नेतृत्व में जो है वो स्वीकृत हुई है, तो कितना अच्छा मान के चल रहे हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करूँगा, क्योंकि जब दोनों सड़कों को लेकर जनता के लोग मेरे से मिल रहे थे और बता रहे थे, और जब उन्होंने संज्ञान में भी डाला और मुझे खुद भी दिख रहा था, तो काफ़ी समय से ये सड़कें बनना चाहती थी, लेकिन इनका निर्माण नहीं हो पा रहा था। तो मैं होली से 1-2 दिन पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने इन सड़कों के बारे में उनको ज्ञापन भी दिया, उनके संज्ञान में डाला। तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पर दिशा निर्देश जारी करे और अभी 2 दिन पहले 20 तारीख को राज्य योजना में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इनके निर्माण की घोषणा कर दी गई है। जो घोषणा के पत्र, घोषणा संख्या भी मैंने आप लोगों को मुहैया कराई है और जल्द ही अब इसकी जो टेंडर प्रक्रिया है ये सब करके इसका निर्माण शुरू होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा करने के बाद अब इन 2 सड़कों के लिए हमें बहुत समय तक अब इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो मैं तो एक बार फिर से काशीपुर की सम्मानित जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस परेशानी को समझते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इन दोनों सड़कों के निर्माण की घोषणा करके इनके निर्माण संबंधी जो दिक्कतें थी उनको दूर किया। एक व्यक्तिगत रूप से भी अगर सवाल किया जाए, चूँकि आप एक चुनाव भी लड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से, जनप्रतिनिधि यदि ईमानदारी से अपना काम करें तो ऐसे छोटे छोटे कार्यों के लिए यदि भागना पड़ता है तो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये व्यक्तिगत रूप से, चूँकि आप जो है एक भाजपा के नेता भी हैं और काशीपुर की जो राजनीति है या काशीपुर का जो कार्य है वो अच्छी तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि जनप्रतिनिधि ईमानदारी से कार्य नहीं करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। और जहाँ तक भागने की बात है तो राजनीति सेवा का माध्यम है, सेवा करने के लिए ही राजनीति में आया जाता है। तो जिस तरीके से जो भी लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं उन्हें जनता की समस्याओं को लेकर जहाँ तक भी जाना पड़े जाना चाहिए और उनका समाधान जनता को लाकर देना चाहिए। तो मेरा भी ये प्रयास रहता है कि जो चीज़ मेरे संज्ञान में आती है या लोगों द्वारा डाली जाती है, मैं उसके ऊपर अपना पूरा प्रयास करता हूँ कि उस काम को करवा कर किसी भी तरीके से जनता को समाधान दूँ, उस समस्या से छुटकारा दिलाऊँ। तो यही प्रयास मुझे लगता है कि हर राजनीतिक आदमी को करना चाहिए और करते भी हैं, कि जैसा मैंने बताया कि सबकी अपनी अपनी कार्य करने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो इस पर यही कहूँगा कि मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करना चाहता हूँ और काम करता हूँ। एक आखिरी सवाल, काशीपुर में अभी भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जो होने बाकी हैं, तो उसके लिए कह सकते हैं कि आप तत्पर हैं, प्रयास जारी रहे? हाँ, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी जब से उन्होंने प्रदेश की बागडोर संभाली है वो लगातार जनहित के फैसलों पर मुखर हैं। और चाहे कड़े कानून बनाने को लेकर, युवाओं के लिए जो युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा था उसमें, चाहे नकल विरोधी कानून बनाने को लेकर, महिलाओं के लिए 33% क्षतिज आरक्षण की बात को लेकर, धर्मांतरण कानून बनाने को लेकर,
दूसरा जो हमारे उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे उनको 10% क्षैतिज आरक्षण को लेकर सभी फैसले उन्होंने प्रदेश हित में बहुत धाकड़ तरीके से किए हैं। वो किसी भी तरीके के किसी भी दबाव में आए बिना उन्होंने इन फैसलों को किया है। तो आगे भी आने वाले समय में भी काशीपुर से हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अलग सा स्नेह रहा है। इस शहर को बहुत करीब से जानते हैं, तो काशीपुर के विकास के लिए भी समय समय पर उनके द्वारा कदम उठाए जाएंगे। ऐसी कहना चाहिए कि आशा ही नहीं, ऐसा पूर्ण विश्वास है मेरा। सरकार के कार्यकाल को भी आज 1 साल पूरा हो गया है, किस जी। तरीके से देखते हैं? सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से अपना ये 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। मैंने अभी बताया कि इसमें बहुत सारे फैसलों के साथ साथ कुछ कड़े फैसले जो प्रदेश हित में होने चाहिए थे वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिए गए हैं, और भविष्य में भी इसी तरीके से जो राज्य हित के फैसले हैं, चाहे वो कितने कड़े फैसले उनको लेने पड़े और कदम उठाने पड़े, वो उठाएंगे। तो आपके दीपक बालीजी जी का साफ तौर पर कहना है कि काशीपुर के विकास के लिए जितना हो सकेगा उतना किया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।